अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईटी विद सोनिया राजपूत और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे मैं तकरीबन रोजाना आईटी से रिलेटेड और यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा ये क्यू टैबलेट है, ये टूट चुका है, इसका टच पैनल टूट चुका था। तो उसको मैंने आपको बताया था कि आप उसको बगैर किसी हॉट गन से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली उसको हमने रिमूव किया था हॉट वाटर बॉटल की मदद से। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो वहां से आप ये वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने हॉट वाटर बॉटल से इसके टच पैनल को रिमूव किया था। अब चूंकि मैं इसका टच पैनल ले आई हूँ, ये मुझे हारोड से मिला है और ये मिला है ऑलमोस्ट 300 का मुझे, ठीक है। ये नीचे डबल टेप लगी हुई है, इसकी डबल कवर है, इधर भी है और इधर भी। हम लगाते हुए इसको रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टैबलेट को ओपन करते हैं। इसके लिए आपको यूं एक जो छोटे क्लॉक टूल होते हैं क्लॉक को ओपन करने के लिए, वो वाले टूल्स की जरूरत होगी, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। सबसे पहले इसका कवर खोल लेते हैं। यहाँ पे 2 स्क्रूज हैं। आप हॉट वाटर बॉटल की मदद से किसी भी किस्म के जो टैबलेट का कवर होता है ना, जो टच पैनल होगा, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही टैबलेट का रिमूव हो सकता है, किसी भी डिवाइस का जो टच पैनल होगा आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और अब मुझे इसको अनलॉक करना है, इसके जो छोटे छोटे लॉक्स हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मगर क्योंकि मुझे शौक है तो इसलिए मैंने इसके हिसाब से कुछ कुछ टूल अपने पास रखे हुए हैं। ये यहाँ से खुलना शुरू होगा, यहाँ से, ये देखिए। आपको भी ये मार्केट से टूल आसानी से मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके पास अगर ये टूल नहीं है तो आप इसको अनलॉक अपने नील से भी कर सकते हैं। बस टूल से ये थोड़ा हो जाता है कि काम करने में आसानी हो जाती है। ये देखिए, ये बैक कवर रिमूव हो गया। तो अब मेरे पास टच पैनल को मैंने इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन को साफ कर लेती हूँ। इसके लिए मेरे पास क्लीनिंग क्लॉथ है, या आप किसी भी साफ कपड़े से इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीन साफ हो चुकी है। और अब यहाँ पे मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करने की मैं कोशिश करती हूँ, अगर आपको नजर आ जाए तो। यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में ना ग्लू लगी हुई, जो पहला वाला टच पैनल था उसकी। तो मुझे ये, मैं चाह रही हूँ कि ये ग्लू भी रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है एक टिश्यू। अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। और ये मेरे पास है नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर। सरफेस क्लीन हो गई होगी ना पहली वाली, तो हमें फिर अगली वाला जो टच पैनल है उसको लगाने में आसानी रहेगी। बड़ी एहतियात से इसके सराउंडिंग से हम इसको साफ कर लेते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आराम आराम से उतर रही है। बल्कि मैं यूं करती हूँ कि ये टच पैनल, ये जो इसकी है एलसीडी, इसको उतार के आसानी से पहले मैं इस कवर को रिमूव कर लेती हूँ। वो जो ग्लू है कवर के ऊपर लगी हुई, उसको रिमूव कर लेती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से कुछ इसके स्क्रूज हैं वो ओपन करूंगी। ये फ्रेंड, मैं इसको अनस्क्रू कर रही हूँ। इसके ऊपर मुझे कुछ 6-7 स्क्रू हैं जिनको खोलना है।
ठीक है। यहाँ इसके बटन्स हैं, ये देखिए। मैं ये निकाल लूंगी ताकि ये मेरा पूरा का पूरा मदरबोर्ड बाहर निकल आए। ठीक है। और अब मैं इसको, ये देखिए, जरा सा मैंने दूसरी साइड से प्रेस की इधर से, तो मेरा मदरबोर्ड बिल्कुल फ्री होने को है। एक स्क्रू रह गया, इसको भी मैं अब खोलूं। ठीक है। अब मैं जरा सा इधर से प्रेस कर रही हूँ, इधर से, तो मेरा ये जो इसकी एलसीडी है वो सेपरेट हो रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से सेपरेट हो गया। ये मैंने मदरबोर्ड यहाँ रखा और मैं आसानी से इसको यहाँ से, ये जो ग्लू लगी हुई है, इसको रिमूव कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देख लें, अब टिश्यू से मैंने इसको रिमूव कर लिया, सारी ग्लू यहाँ से उतर चुकी है। मेरे पास सॉरी इतना अच्छा कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल के ही कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मगर मैं आपको बता दूं, शायद आप इसको अच्छे से देख ना पाए। तो ये मैंने सारी ग्लू यहाँ से रिमूव कर दी। अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले ये वाला जो एक्स्ट्रा कवर लगा है वो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब मैं इसको, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इसके कुछ रीडर्स हैं, यहाँ से मैं इसको गुजार दिया, मैंने कवर रख दिया। और अब मैं इसको इसके मदरबोर्ड में लेके जाऊंगी। इसके लिए ये देखिए, यहाँ से ये जो स्पेस इसके नीचे से, यहाँ से ये गुजर के यहाँ बाहर निकल आएगी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से गुजरेगी और ये यहाँ पे बाहर आ जाएगी। इसके लिए मैं इसको यहाँ से गुजारती हूँ, थोड़ा सा मदरबोर्ड ऊपर उठाया। ठीक है, ये आ गया इधर। अब मैं यहाँ से अपनी जो एलसीडी है उसको इसके अंदर, फ्रेम के अंदर फिक्स करूंगी। ये देखिए, ये पैनल उधर से आया है और यहाँ पे इसने फिक्स होना है। ये कैसे ओपन होता है, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स करना, ऐसे मैंने दबाया ज्यादा सारा आगे करके, और ऊपर से मैंने इसको प्रेस कर दिया। ठीक हो गया। और जितने भी अब लॉक्स हैं बाकी मेरे पास, वो मैं अब उनसे इसको लॉक कर दूंगी। तो फ्रेंड, ये सारे मैंने यहाँ स्क्रू टाइट कर दिए हैं और ये मैं इसका जो पावर बटन्स हैं वो यहाँ इसकी प्रॉपर प्लेस पे रख रही हूँ। ठीक है, ये चीजें चूंकि अब मैंने रख ली, सब कुछ बंद कर दिया, बाद में मैं दूसरी तरफ इसका टच पैनल को है फिक्स करूंगी। अब मैं इसका कवर भी लगा रही हूँ।
तो मैंने इसका बैक कवर भी लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, हर तरफ से मैंने अब इसको लॉक कर दिया। अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ इसके पैनल की तरफ। अब मुझे करना ये है कि ये जो ग्लू मैंने आपको डबल टेप दिखाई थी, ये डबल टेप, अब मुझे इसको रिमूव करना है, मगर उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ पे करके मैं उसको रिमूव कर लूँ। इसका टच पैनल है, ठीक है। अब इसी पे ये लगी हुई है डबल टेप, मैं ये डबल टेप रिमूव कर रही हूँ। एक बार हल्के से इसको साफ कर लेते हैं, ये वाली स्क्रीन इसकी टच पैनल की। और अब मैं इसको उसके ऊपर आराम से नीचे रख के फिक्स कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता है मेरा टच पैनल बार बार टूटता है, हर दूसरी तीसरी दफा ये टूट रहा है, तो इसलिए मैं इसको खुद ही से चेंज करना सीख लिया मैंने इसको। तो मैं साइडों से सिर्फ प्रेस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं कोई ग्लू नहीं लगा रही हूँ, और ये आसानी से, ताकि अगली बार मुझे उतारना हो तो उतर जाएगा। मगर अगर मैंने ग्लू नहीं भी लगाई ना फ्रेंड्स, अगर मैंने इसके नीचे ग्लू नहीं भी लगाई ना, तो इसलिए ये मुझे यूज करने में कोई परेशानी प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि पहली वाला जो मैंने कवर टच पैनल लगाया था उसके नीचे मैंने कोई एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगाई थी, इसकी अपनी डबल टेप की ही ग्लू थी। तो वो मैंने बहुत आसानी से उसको यूज करती रही थी, कहीं कभी मुझे वो खुद से गिरा नहीं था, रिमूव भी नहीं हुआ था, कहीं मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप भी कोई एक्स्ट्रा ग्लू लगाए बगैर ये यूज कर लें। चलें, अब मैं ये वाला भी कवर उतार रही हूँ इसका। ये देखा, मैं आपको इसको ये ऑन करके दिखाती हूँ। नहीं, टच पैनल इज वर्किंग वेरी वेल। इसको आप क्रॉस लगा के एक ऐसे करके चेक कर लें हर तरफ। मैंने खैर इसको चेक करने के बाद ही इस तरह से फिर अपनी टैबलेट में इंस्टॉल किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।